अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। आज की वीडियो में हम एनटीएस के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से जाके इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। द पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स आर कॉल्ड हैज़। तो ये दो हमें पार्शियल डेरिवेटिव दिए गए हैं, इनके बारे में पूछा है इनको क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट पार्शियल, इंडिपेंडेंट पार्शियल, मिक्स्ड पार्शियल या फिर यूनिवर्सल पार्शियल। तो पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स आर कॉल्ड एज मिक्स्ड पार्शियल, इनको मिक्स्ड पार्शियल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37 है। द ग्रीन फंक्शन मेथड यूजफुल टेक्निक फॉर सॉल्विंग। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये टेक्निक यूज होती है। तो ग्रीन फंक्शन मेथड को भी हम कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इसमें हम जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनको ग्रीन फंक्शन मेथड के थ्रू हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में राइट आंसर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है। द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप विल बी इक्वल टू द इन ए सर्किट विल बी इक्वल तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप या इन ए सर्किट विल बी इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में राइट बनता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ कंप्लीट लूप थ्रू अ सर्किट, या फिर पोटेंशियल डिफरेंसेस या फिर वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ कंप्लीट लूप थ्रू अ सर्किट इज इक्वल टू द जीरो। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये केवीएल की बेसिकल स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 39 है। अनगाइडेड प्रोपोगेशन। अन फ्री स्पेस प्रोपोगेशन जो होता है वो अनगाइडेड प्रोपोगेशन होता है। कंप्यूटर लेन तो लोकल एरिया नेटवर्क इज़ बेसिकली ये जो ये अनगाइडेड प्रोपोगेशन है, ये गाइडेड प्रोपोगेशन है। उसके अलावा टेलीफोन चैनल या ऑप्टिकल फाइबर कोएक्सियल केबल, ये बेसिकली ये किसी न किसी थ्रू के चैनल के थ्रू जा रही है। इसमें कोएक्सियल केबल यूज़ हो रही है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर, तो इसमें टेलीफोन केबल वगैरह यूज़ हो रही हैं। तो इस तरह के जो प्रोपोगेशन है उनको हम गाइडेड प्रोपोगेशन कहते हैं। जो हमारे पास अनगाइडेड प्रोपोगेशन के अंदर फ्री स्पेस प्रोपोगेशन इज कॉल्ड एज अनगाइडेड प्रोपोगेशन। तो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास। Preferring a dash consists of the using Ohm law to take existing voltage source in a series with replace it with the current source in parallel with the same resistance तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, करंट ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रेजिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे पास सपोज करते हैं हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज़ के अंदर एक रजिस्टर है। वोल्टेज सोर्स और सीरीज़ के अंदर रजिस्टर, इसको हम करंट सोर्स और पैरेलल में एक रजिस्टर के साथ इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर करंट सोर्स और पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस हो तो उसको हम वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो इसमें जो इस प्रोसेस को हम जो कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में राइट आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस इज कॉल्ड एज अ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। द डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज चेंज विद द फंक्शन ऑफ द। तो डायनामिक रेजिस्टेंस होती है डायोड की, वो किस तरह चेंज होती है। रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर द डायोड, डज नॉट डिपेंड ऑन द वोल्टेज एंड करंट चेंजेस अक्रॉस द डायोड, चेंज एज अ फंक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो डायनामिक रेजिस्टेंस जो डायोड की होती है वो बेसिकली तो अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करने के साथ वो चेंज होती है, चेंज एज अ फंक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। तो अप्लाइड वोल्टेज को हम चेंज करेंगे, जाहिर सी बात है डायोड की रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। तो क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 46, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड around the closed loop is equal to the negative rate of change of magnetic flux। तो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स की उसने बात की है। तो थ्रू अ क्लोज एरिया इनक्लोज बाय द लूप इज नाउन है। तो स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारे पास फ्राइडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की है। एन डी फ्लक्स बाई डी टी माइनस साइन जो है ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में राइट आंसर बनता है, फ्राइडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कंडक्टर हैव एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्शन करता है। तो कंडक्टर हैव एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। द फोरियर सीरीज और फाइनाइट सीरीज ऑफ एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फोरियर सीरीज बेसिकली जो हमारे पास जो अप्लाई होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोसाइन। तो ऑप्शन सी इसमें जो राइट आंसर बनता है साइन एंड कोसाइन, कॉज और साइन। ऑप्शन सी इसमें राइट में दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फोरियर सीरीज आर द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द साइन एंड कोसाइन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर है। साइन एंड कोसाइन टर्म्स के अंदर उसे रिटर्न किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ AC को DC। तो अल्टरनेटिंग करंट को जो अगर हम डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को अंदर हम क्या कहते हैं, AC को अगर हम DC अल्टरनेट डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो रेक्टिफायर के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ, फुल वेव हाफ वेव डिटेल के अंदर बनाई है, तो आप उसको दे सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो रेक्टिफिकेशन हम कहते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, द प्रिंसिपल ऑफ डैश कैन बी यूज टू एनालाइज द फॉल्ट। तो थेवेनिन एंड नॉर्टन तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज यूज टू एनालाइज द फॉल्ट। सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज़ करके हम सर्किट के अंदर फॉल्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज ये करंट वोल्टेज और पावर तीनों के ऊपर ही एप्लीकेबल है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR गोज इनटू सैचुरेशन। जब SCR सैचुरेशन रीजन के अंदर जाता है, सैचुरेशन के अंदर जाता है, पीक पॉइंट पे सैचुरेशन पे जाता है, व्हेन दी गेट कैथोड जंक्शन इज, तो फॉरवर्ड बायस होगा तभी हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट है, फॉरवर्ड बायस। SCR गोज इनटू सैचुरेशन व्हेन दी नोड कैथोड व्हेन दी गेट कैथोड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। तो ऑप्शन सी ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन सी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, द ड्रॉप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, द ड्रॉप टू कट ऑफ रेशियो of the most of release। ड्रॉप टू कट ऑफ रेशियो ऑफ द मोस्ट ऑफ रिलीज इज द ऑर्डर ऑफ 0.6 से 1। तो इसमें राइट आंसर बनता है 0.6 to 1। ड्रॉप टू कट ऑफ रेशियो मोर ऑफ द मोस्ट ऑफ द रिलीज आर 0.6 to 1। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 69 क्वेश्चन है ये हमारे पास, अ कॉपर ऑक्साइड अलाउज 59 क्वेश्चन है, अ कॉपर ऑक्साइड अलाउज डैश टू फ्लो द करंट इन वन डायरेक्शन ओनली। तो इसमें हम कॉपर एज अ रेक्टिफायर मीटर को यूज़ करते हैं टू फ्लो द करंट इन वन डायरेक्शन। रेक्टिफायर मीटर यूज टू अलाउ द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए, रेक्टिफायर मीटर। रेक्टिफायर कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर अलाउज द करंट टू फ्लो इन फ्लो थ्रू मीटर इन वन डायरेक्शन। रेक्टिफायर मीटर भी कहते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर जो यूज होता है उसको वन डायरेक्शन के अंदर ये कंडक्ट करवाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। काइंडली अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो मच।